हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है स्मिता क्लास के नए सेशन में। आज हम लोग जो है स्टैंडर्ड 6 की जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है बाल भाषा भारती, उस स्टैंडर्ड 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक है, उसके हम लोग छठे चैप्टर को पढ़ेंगे, 6th पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है शिष्टाचार। शिष्टाचार का मतलब क्या होता है? शिष्ट आचार, मतलब गुड मैनर्स। आपका बिहेवियर, आपका आचार जो है, आपका बिहेवियर जिसको कि हम अपना आचार कहेंगे, वो शिष्ट होना चाहिए, वो गुड होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। पोलाइट बिहेवियर, वेल मैनर्ड, इसको कहेंगे शिष्टाचार। शिष्टाचार पर कुछ व्यय नहीं होता। शिष्टाचार मनुष्य का आभूषण है। हमारे सामाजिक संबंधों में शिष्टाचार का पालन मधुरता का संचार करता है और उसकी कमी कटुता पैदा करती है। शिष्टाचार का पालन ही पाठ का उद्देश्य है। देखो, शिष्टाचार, अच्छा, हम लोग पोलाइट बिहेवियर करेंगे तो उसमें कुछ व्यय नहीं होता, मतलब कुछ भी खर्च नहीं होता। ऐसा नहीं कि हमें पैसे पड़ते हैं पोलाइट बिहेवियर करने के लिए। शिष्टाचार मनुष्य का आभूषण है ना। सारे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सबका वो ज्वेलरी की जैसा, जिस तरह ज्वेलरी पहन के ह्यूमन बींग्स अपने आप को डेकोरेटेड कर देते हैं, सजा देते हैं, उसी तरह अगर वो पोलाइट बिहेवियर अपने साथ रखे तो वो भी उनको डेकोरेट कर देता है, उनको सजा देता है। हमारे सामाजिक संबंधों में हमारे जो सोशल रिलेशंस है, जिन लोग के साथ हमारे फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, रिलेटिव्स हो, जिन लोग के साथ भी हमारा सोशल रिलेशंस है, उन सब के साथ अगर हम लोग पोलाइट बिहेवियर करेंगे, गुड बिहेवियर करेंगे, तो क्या होगा? मधुरता का संचार होगा, मतलब स्वीटनेस कम्युनिकेट होगा, एक दूसरे के बीच में स्वीट रिलेशंस रहेगा। और अगर हम लोग गुड मैनर्स नहीं रहेंगे, गुड मैनर्स हम लोग का कम है, हमारे भीतर गुड हैबिट्स कम है, गुड मैनर्स कम है, ठीक है, तो क्या होगा? कटुता पैदा होगा। जो हमारा सोशल रिलेशंस है उसमें कड़वाहट आ जाएगी, है ना। आप ही सोचिए, तो आप किसी से बुरी तरह से बात करेंगे तो क्या वह भी आपसे अच्छी तरह से बात करेगा? नहीं, उसके मन में आपके लिए बुरे विचार आएंगे, है ना। तो जो है वो कड़वाहट आ जाती है अगर हम लोग का गुड बिहेवियर नहीं रहता है दूसरे के प्रति। तो ये जो हम लोग पाठ पढ़ेंगे, इस शिष्टाचार का पालन ही पाठ का उद्देश्य है। ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये चैप्टर ये टारगेट कर रहा है कि कैसे पोलाइट बिहेवियर को हम लोग अपने जीवन में लाएंगे, वही उसका ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का। आगे पढ़ते हैं। मेरे पड़ोस में 2 बच्चे रहते हैं, संदीप और संजय। संदीप जब कभी मेरे पास आता है पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, फिर चाचा जी कहकर मुझसे बात करता है। बड़े ही मृदुल और शांत स्वर में बोलता है। किंतु संजय दूर से ही चिल्लाता हुआ आता है, मुन्नी के बाबूजी, आपको मेरे बाबूजी बुला रहे हैं। आसपास के सभी लोग संदीप की प्रशंसा करते नहीं थकते और संजय के व्यवहार से कोई खुश नहीं होता। यूँ संजय पढ़ने में तेज है और संदीप की अपेक्षा उसका स्वास्थ्य भी अच्छा है, फिर भी लोगों की प्रशंसा का पात्र संदीप ही है। इसका कारण है संदीप का व्यवहार जो लोगों का मन लुभा लेता है। दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि संदीप का व्यवहार शिष्ट है जबकि संजय का अशिष्ट। समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जानने चाहिए और उन्हें अपनी आदत में सम्मिलित कर लेना चाहिए। ठीक है, तो हमारे नेबरहुड में ये जो राइटर हैं वो बता रहे हैं, स्टोरी बता रहे हैं कि उनके नेबरहुड में, उनके पड़ोस में 2 बच्चे रहते हैं, संदीप और संजय। ठीक है, तो संदीप बहुत ही पोलाइट बिहेव करता है और संजय इम्पोलाइट बिहेवियर है। संदीप जब उनके पास आता है, ये जो राइटर है उनके घर आता है, तो हाथ जोड़कर पहले नमस्ते करता है और फिर चाचा जी कहकर धीरे धीरे अच्छे से उनसे बात करता है ना, उनको रिस्पेक्ट देकर उनसे अच्छे से बात करता है और बड़ा ही मृदुल और शांत स्वर में बोलता है, मतलब स्वीटनेस उसके वॉइस में रहती है और बहुत ही पीसफुली बोलता है, शांत स्वर में बोलता है ना। पर संजय जो है वो दूर से ही चिल्लाते हुए आता है, तो चाचा जी कहकर वो रिस्पेक्ट भी नहीं देता। वो क्या कहता है, मुन्नी के बाबूजी, आपको मेरे बाबूजी बुला रहे हैं। तो सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता उनको ना, ये क्या तरीका है, दूर से चिल्लाते हुए आ रहे हो, थोड़ा तो पोलाइटली अच्छे से आके नमस्ते करोगे, बोलोगे। ठीक है, तो जितने भी पड़ोसी लोग हैं वो लोग सब संदीप के बिहेवियर की प्रशंसा करते हैं, उसके व्यवहार की प्रशंसा करते हैं ना। वो लोग सब उसकी तारीफ़ करते हैं कि देखो संदीप कितने प्यार से, कितने रिस्पेक्ट दे के बातें करता है, कितना पोलाइट बिहेवियर है, जबकि संजय बहुत ही इम्पोलाइट बिहेवियर है। जबकि अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे तो संजय पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा है और हेल्थ भी उसका ज़्यादा अच्छा रहता है। उस हिसाब से संदीप पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है और हेल्थ से भी वीक है। फिर भी लोग किसकी ही प्रशंसा करते हैं? संदीप की ही प्रशंसा करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ऑल ओवर लोग देखते हैं कि पूरा मिला जुला के उस कैसा बिहेवियर है उसका, वो देखते हैं। संदीप का जो बिहेवियर है वो लोगों का मन लुभा लेता है, उसका व्यवहार लोगों को अट्रैक्ट करता है, लोगों का मन लुभा लेता है।
यानी अलग वर्ड्स में बोलेंगे तो संदीप का व्यवहार शिष्ट है और संजय का अशिष्ट। मतलब संदीप जो है वो वेल मैनर्ड है, पोलाइट बिहेवियर है उसका, और संजय का इम्पोलाइट बिहेवियर है। समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए, देखिए पहले क्या था कि ह्यूमन बींग सिविलाइज्ड नहीं थे, है ना, सभ्य नहीं थे। वो क्या थे, अर्ली मैन के जैसे रहते थे, कच्चा खाना खाते थे, जानवरों को मारते थे, और ढंग के कपड़े तो नहीं बन पाए थे, वो जानवरों की छाल पहनते थे, आपस में बातें करना भी नहीं जानते थे। तो जैसे एनिमल्स रहते हैं वैसे वो भी रहते थे, ह्यूमन बींग्स भी। धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स फायर डिस्कवर किए और फार्मिंग एग्रीकल्चर करना सीखे। उसके बाद वो लोग कॉलोनी बना के सेटल होने लगे, रिवर्स के साइड में, नदियों के साइड में वो लोग सेटल होने लगे, कॉलोनी बना के एक साथ मिलके रहने लगे। जब एक साथ मिलके रहने लगे तो भाषा का भी विकास हुआ, है ना, लैंग्वेज भी डेवलप हुआ, आपस में बातचीत करना सीखे। जब आपस में बातचीत करना सीखे और एक सोसाइटी जैसे में रहने लगे तो सभ्य भी होने लगे। हाँ, पोलाइट बिहेवियर भी उनमें आने लगा कि हाँ कैसे दूसरे से अच्छे से बात करना है, वो मेरे से कैसे अच्छे से बात करेगा, वो सभ्य हो गया, मतलब मनुष्य सिविलाइज्ड हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग को सोसाइटी में सिविलाइज्ड बनकर रहना है, अच्छे तरीके से रहना है, कि हम एनिमल्स कोई हमको ना कहे, हम ह्यूमन बींग्स के जैसा ही रहना चाहें, तो उसके लिए जो है पोलाइट बिहेवियर होना बहुत ही ज़रूरी है। और हम लोग को अपने सारे हैबिट्स में पोलाइट बिहेवियर लाना चाहिए, सम्मिलित कर लेना चाहिए। मतलब हमारा जो डेली हैबिट्स है उसमें पोलाइट बिहेवियर को हम लोग को मिक्स कर लेना चाहिए। शिष्टाचार में सबसे पहले विनम्रता आती है। हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए। इसलिए किसी बड़े के बुलाने पर हाँ, अच्छा, क्या ना कहकर जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वालों को लगे कि लठ मारा जा रहा है। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं, बराबर वालों और अपने से छोटों के प्रति भी नम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। सभी से बोलते हुए हमारी वाणी में मिठास रहनी चाहिए, कड़वाहट या कठोरता नहीं। विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं बल्कि हमारे कर्म में भी विनम्रता होनी चाहिए। अपने यहाँ किसी के आने पर हम उसकी प्रसन्नता से स्वागत और यथोचित सत्कार करना चाहिए। अपने से बड़े व्यक्तियों के बैठ जाने के बाद ही हमें बैठना चाहिए। महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में और भी विनम्रता होनी आवश्यक है। बस या रेल में किसी महिला को खड़ी देखकर अपनी सीट उन्हें दे देना शिष्ट व्यवहार है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये जो है, अब जो है पोलाइट बिहेवियर में सबसे पहला क्या है, विनम्रता आती है ना। गुड मैनर्स में सबसे पहले विनम्रता, मतलब कि स्वीटनेस होना चाहिए, सॉफ्टनेस होना चाहिए, और अच्छे से बातें करनी चाहिए। हम बुरी तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। हम लोग जो भी, हमारा जो वॉइस है, हमारी जो वाणी है और हमारा जो बिहेवियर है उसमें विनम्रता होनी चाहिए, पोलाइटनेस घुला होना चाहिए। पोलाइटली धीरे धीरे नमस्ते, ग्रीटिंग्स देके अच्छे से बात करना चाहिए। इसलिए जब कोई बड़ा बुलाता है, इधर आओ संदीप, इधर आओ, तो हाँ हाँ अच्छा आ रहे हैं क्या, ऐसे नहीं बात करना चाहिए। क्या कहना चाहिए, जी हाँ आता हूँ, हाँ ऐसे कहना चाहिए। ठीक है ना। अब किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वालों को लगा लठ मारा जा रहा है। जैसे कि आपकी मम्मी अगर आपको बोले कि बेटा तुमने दूध नहीं पिया, तो तुम बोलोगे हाँ तो क्या हुआ, नहीं पिया तो, ऐसे जवाब देना चाहिए। नहीं मम्मी अभी इच्छा नहीं हो रही, थोड़ी देर बाद मैं पी लूँगा, ऐसे बोलना चाहिए, है ना। इस तरह से हाँ मैंने नहीं पिया तो क्या हुआ, इस तरह से बोलेंगे तो कैसा लगेगा कि आपको लग रहा है आपने क्वेश्चन पूछकर गलती कर दी, आपको अभी वो पिटाई करेगा, आपने ये क्वेश्चन पूछा क्यों। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अभी वो लठ से बड़ा डंडा लेके मेरी पिटाई करेगा, तो ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए। इसी तरह सिर्फ बड़ों के प्रति ही रिस्पेक्टफुल बिहेवियर नहीं होना चाहिए। हाँ, पोलाइट बिहेवियर सिर्फ बड़ों के प्रति ही नहीं, जबकि अपने एज वालों और अपने से छोटों के प्रति भी पोलाइट बिहेवियर होना चाहिए, और छोटों के प्रति भी हमारे मन में प्यार होना चाहिए, उनसे भी हम प्यार से, स्नेह से बात करें। इस तरह से हमारा बिहेवियर होना चाहिए। सभी से बोलते हुए हमारी वाणी में मिठास रहनी चाहिए, कड़वाहट या कठोरता नहीं। हाँ, सबसे बात करते समय हम लोग को स्वीट वॉइस में बात करना चाहिए, कठोर होके और गुस्से से बातचीत नहीं करनी चाहिए, और कड़वी बातें नहीं बोलनी चाहिए, इस तरह नहीं, हाँ नहीं बोलनी चाहिए। और सिर्फ हमारे लैंग्वेज में हम लोग बातें कर रहे हैं,
सिर्फ विनम्रता, पोलाइट बिहेवियर वही नहीं होना चाहिए, हमारा जो डीड्स है, हम लोग जो कर्म कर रहे हैं, हम लोग जो काम कर रहे हैं, उसमें भी विनम्रता होनी चाहिए। कोई आपके घर आया तो हमें प्रसन्नता से उसका स्वागत और यथोचित सत्कार करना चाहिए। हाँ, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, आइए बैठिए, आप पानी पियेंगे क्या, आप चाय पियेंगे क्या, ऐसे करके अच्छे से बातचीत उनसे करनी चाहिए ना। जैसा हम लोग को उनका सत्कार करना है, जैसे उनको सर्व करना है, ऐसे करना चाहिए। इसी तरह हमसे जो बड़े व्यक्ति सब है वो सब बैठ जाएं हमसे। जब बहुत लोग खड़े हैं, सब आए हैं एक जगह, तो पहले बड़े लोग बैठ जाए, उसके बाद छोटों को बैठना चाहिए, है ना। इसी तरह लेडीज़ के प्रति भी हम लोग का बिहेवियर बहुत ही पोलाइट होना चाहिए। बस या ट्रेन में हम जा रहे हैं और लेडीज़ खड़ी हैं और हम बैठे हुए, तो अपना सीट उनको दे देना चाहिए। ये भी एक पोलाइट बिहेवियर है, ये भी शिष्ट व्यवहार है। विनम्रता और दीनता में अंतर है। विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है। यदि कभी यह महसूस हो कि जिसके प्रति हम विनम्र हैं वह हमारा तिरस्कार कर रहा है, तो हमें दीनहीन जानकर हमारे प्रति दया भाव प्रकट कर रहा है, तो उसकी कृपा प्राप्त करने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण है दूसरों की निजी बातों में दखल न देना। हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है, इसलिए हमें अकारण किसी से उसके वेतन, उम्र या जाति पूछने से बचना चाहिए। यदि कोई कुछ लिख रहा है तो झांक झांक कर उसे पढ़ने की चेष्टा करना अनुचित है। किसी के घर या दफ्तर जाने पर उसकी वस्तुओं को बिना पूछे उलटने पलटने लगना अशिष्टता है। ठीक है। विनम्रता और दीनता में अंतर है, मतलब कि पोलाइट बिहेवियर और अपने आप को पुअर शो करने में, ये दोनों में अंतर है। तुमको अपने आप को इन्फीरियर उसके सामने नहीं शो करना है, आपको बस उसके साथ पोलाइट बिहेवियर रखना है। हम लोग पोलाइट होते हुए भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं विनम्र होते हुए भी। विनम्र व्यवहार का चापलूसी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम सामने वाले की तारीफ़ करते रहे, हाँ आप बहुत अच्छे हैं, आप ये हैं वो हैं, ऐसे ही कर करके उनको दिखाए कि ये मेरा पोलाइट बिहेवियर है। ये ज़रूरी नहीं है, बस उनसे ढंग से बातें करनी है। अगर हम लोग को कभी भी यह महसूस हुआ, कभी भी यह फील हुआ कि जिसके साथ हम पोलाइट बिहेवियर कर रहे हैं वो हमें इग्नोर कर रहा है, हमारे बिहेवियर को मान ही नहीं दे रहा है और हमें हमारा तिरस्कार कर रहा है, मतलब वो हमारा मजाक उड़ा रहा है अगर हम उसके साथ पोलाइट बिहेवियर कर रहे हैं, या फिर दया कर रहा है, हाँ हाँ जाओ आ जाओ, ऐसे दया हमारे प्रति कर रहा है, तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि नहीं, उसकी कृपा प्राप्त करने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है जब हम लोग को लगे कि जिस आदमी के साथ हम जैसा बिहेवियर कर रहे हैं वो हमारे बिहेवियर को वैल्यू नहीं दे रहा है और सोच रहा है कि ओ ये हमसे इन्फीरियर है इसीलिए इस तरह से बिहेव कर रहा है, हम इससे सुपीरियर है, जैसे तैसे भी इससे बिहेव करेंगे तो चलेगा। हाँ, तो ऐसा जब आपको लगे, फील हो, तो आपको जो है उस आदमी से के साथ और ज़्यादा डील करने की ज़रूरत नहीं है, उससे दूर ही रहना चाहिए। ठीक है। अब शिष्टाचार में तो पहला नियम आपने क्या पढ़ा, विनम्रता। दूसरा गुण क्या है, किसी के निजी जीवन में दखल नहीं देना। हर कोई का अपना पर्सनल लाइफ होता है, पर्सनल स्फीयर होता है, उसमें हम लोग को इंटरफियर नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कोई अगर कुछ लिख रहा है, हाँ कोई अपना लिस्ट बना रहा है कि कुछ लिख रहा है, हम लोग को झांक झांक के नहीं देखना चाहिए वो क्या लिख रहा है ना। जैसे कि कोई डायरी लिखता है तो हमें उसकी डायरी भी नहीं पढ़नी चाहिए, है ना, क्योंकि वो उसका अपना पर्सनल लाइफ है, अपने मन की इच्छाएं और अनुभूति सब उसमें लिख रहा है। ठीक है। इसी तरह किसी भी जो है, किसी भी आदमी या लेडीज़ या जेंट्स जो भी हो, उसका एज पूछना ये इम्पोलाइट बिहेवियर है, उसकी सैलरी पूछना ये भी इम्पोलाइट बिहेवियर है, या फिर उसका कास्ट पूछना, उसकी जाति पूछना ये भी इम्पोलाइट बिहेवियर है। किसी की भी उम्र, जाति या वेतन नहीं पूछने चाहिए। ठीक है। अब मान लीजिए आप किसी के घर जाके रह रहे हैं, कुछ दिन मेहमान बन के गए हैं, वो मान लीजिए दफ्तर चला गया या कहीं बाहर गया, आप उसके रूम में घुस के उसकी सारी चीज़ें उठा के उलट पुलट करके देखेंगे तो ये भी इम्पोलाइट बिहेवियर है, ये भी शिष्ट व्यवहार नहीं है। यदि कोई हमारे लिए कुछ कष्ट उठाकर कोई काम करता है तो हमें उसके प्रति अपना आभार अवश्य प्रकट करना चाहिए। इसका सबसे सरल उपाय है उसे धन्यवाद देना। यदि बस या रेल में कोई अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। धन्यवाद शब्द बोलते समय ऐसा लगना चाहिए कि हम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल ऊपर ऊपर से नहीं। औरों के साथ भोजन करते समय हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हमें
खाने में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। चबाते समय मुंह से आवाज़ करना अच्छा नहीं माना जाता। अपने से बड़ों के भोजन समाप्त कर लेने पर भी खाते रहना उचित नहीं है। यदि हमारे घर कोई अतिथि भोजन कर रहे हैं तो उनकी रुचि का भोजन बनवाना उचित है, पर जब वे खाना खा रहे हो तब उनके मना करने पर भी रोटी, पूरी आदि उनके थाली में ज़बरदस्ती नहीं डालना चाहिए। ठीक है। अब है कि कोई अगर हमारे लिए कुछ मदद कर रहा है हमारी, और बहुत ही कष्ट उठाकर हमारे लिए कोई कुछ काम कर रहा है, तो हमें उसके प्रति अपना आभार अवश्य प्रकट करना चाहिए। मतलब हमें ज़रूर उसको शो करना चाहिए कि हाँ, आप जो मेरे लिए कष्ट उठाकर इतना काम किए उसके लिए हम बहुत ही आपके प्रति कृतज्ञ हैं। मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इतना कष्ट उठाकर मेरे लिए यह काम किया है ना। जैसे कि बस या ट्रेन में कोई अगर आपको बैठने की जगह दे दे तो आप उसको अच्छे से धन्यवाद बोलिए। और ये धन्यवाद खाली ऊपर हाँ थैंक यू ऐसे नहीं, मन से हाँ थैंक यू, आपने मुझे बैठने की जगह दी, थैंक यू वेरी मच, ऐसे प्यार से बोलना चाहिए। इससे लगे कि हम हृदय से बोल रहे हैं, हम अपने मन से बोल रहे हैं, ऊपरी ऊपरी खाली फॉर्मेलिटी नहीं कि हम बस काम चलाओ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह दूसरे लोग के साथ बैठ के जब हम भोजन कर रहे हैं, हाँ दूसरे लोग के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, उस समय भी बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है। जल्दबाजी से नहीं खाना चाहिए, धीरे धीरे आराम से खाना चाहिए। ठीक है। खाते समय, चबाते समय खाने को मुंह से आवाज़ भी नहीं करनी चाहिए, है ना। कटर मटर कर या फिर चाय की चुस्की ले रहे हैं जोर से आवाज़ कर करके, ऐसे नहीं करना, ठीक नहीं है। इसी तरह आप बड़े लोग के साथ खा रहे हैं, बड़े खाना खा चुके आप तब भी बैठे हैं, वैसा नहीं है। बड़ों के साथ साथ ही आपको भी अपना भोजन समाप्त कर लेना चाहिए। अगर आपके घर में कोई मेहमान आए हैं, आपने मेहमान को खाने पे बुलाया है, तो उनके पसंद का खाना बनाना चाहिए। ये नहीं कि उस समय भी आप अपने ही पसंद का खाना बना ले ताकि वो कुछ खा ना सके, ऐसा नहीं करना चाहिए। और देखिए ये बहुत कॉमन बात है, कहते हैं खाओ अपरुचि पहनो पर रुचि, है ना, कि खाते समय इंसान अपनी इच्छा से खाता है, उसको क्या पसंद है क्या नहीं, और वो अपने पेट के हिसाब से खाता है कि वो कितना में उसका पेट भर जाएगा कि उसके आगे वो नहीं खाता है। ऐसे में और कपड़े हैं कि कपड़े इंसान को दूसरे लोग बोलते हैं हाँ तुम इन कपड़ों में अच्छे दिख रहे हो, तो इंसान दूसरे के पसंद से कपड़े पहनता है। तो है कि इसी तरह आपके घर कोई मेहमान आए हैं, आप उन्हें खाना खिला रहे हैं, वो मना कर रहे हैं कि बस और मत दीजिए मेरा पेट भर गया, फिर भी ज़बरदस्ती उनके प्लेट में रोटी पूड़ी सब डाल दे रहे, ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि सब लोग का अपने अपने पेट का अंदाज़ अलग अलग है, सबकी भूख अलग अलग होती है। शिष्टता का तीसरा आधार अनुशासन का पालन है। अनुशासन समाज के नैतिक नियमों का भी हो सकता है और कानून का भी। उदाहरण के लिए किसी मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद में जाने के पहले जूते उतार देना धार्मिक अनुशासन का पालन है। सड़क पर बाई और चलना या जहाँ जाना मना है वहाँ ना जाना कानून के अनुशासन का पालन है। समय का पालन करना सामाजिक नियमों का पालन है। ठीक समय पर कहीं पहुंचना अनुशासन भी सिखाता है और लाभ भी पहुंचाता है। हमको हर तरह के अनुशासन का सामान्य ज्ञान होना ही चाहिए। जैसे किसी सभा में शोर मचाना अनुचित है, किसी वक्ता को अपनी पूरी बात कहने देने का मौका न देना अशिष्टता है। अब जो तीसरा रूल है शिष्टाचार का, वह क्या है? अनुशासन का पालन करना, मतलब डिसिप्लिन को मेंटेन करना। हर जगह का अपना रूल्स होता है, अपना डिसिप्लिन होता है, उसको हम लोग को मेंटेन करना चाहिए। ठीक है। वो हमारे सोसाइटी का जो है अनुशासन जो है हमारे सोसाइटी के मोरल रूल्स का भी हो सकता है ना, कि हमारे सोसाइटी जैसा रूल्स बोलता है कि जैसे कि अगर आप रिलीजियस डिसिप्लिन के बारे में बोले, आप रिलीजन से रिलेटेड डिसिप्लिन के बारे में, तो मंदिर, गुरुद्वारा या मस्जिद में घुसने से पहले जूते उतारना ज़रूरी है। ये भी एक तरह का शिष्टाचार है, ये आप मंदिर का डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं। तो जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ के डिसिप्लिन को फॉलो करना भी शिष्टाचार है। रोड पे बाईं ओर चलना चाहिए, और बहुत सारी जगह पे लिखा रहता है कि यहाँ पे एंट्री मना है, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो ये सब हम लोग क्या करें, हम लोग लॉ के डिसिप्लिन को मान रहे हैं, कानून के अनुशासन को मान रहे हैं ना। कानून, हमारे देश का जो कानून है, हमारे देश का जो लॉ है, वो जैसे कह रहा है कि ऐसे ऐसे करिए, यहाँ नहीं जाइए, उनके डिसिप्लिन के हिसाब से हम चल रहे हैं, उनके रूल्स को मान रहे हैं। इसी तरह समय का पालन करना सामाजिक नियमों का पालन है। देखिए आपके स्कूल में जो टाइमिंग है उस टाइमिंग में पहुंचना, कि ऑफिस में जो टाइमिंग है एकदम सही टाइम पे पहुंचना, ये सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से, ये सोसाइटी का डिसिप्लिन है। ठीक है। ठीक समय पर आप कहीं पहुँचे जहाँ आपको पहुँचना चाहिए, तो वो भी एक डिसिप्लिन दिखाता है।
वो भी आपका पोलाइट बिहेवियर दिखाता है और साथ ही आपको लाभ भी पहुंचाता है। अगर आप कहीं सही समय पे पहुँचे या समय के पहले ही थोड़ा पहुंच जाए तो आप जो है आपको रास्ते में हड़बड़ी नहीं होगी, मन शांत रहेगा और आप वहाँ पहुँच के अच्छी तरह से काम भी कर पाएंगे। अब है कि हम लोग को हर तरह के डिसिप्लिन का एक जनरल नॉलेज होना चाहिए, एक सामान्य ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ किस तरह के डिसिप्लिन को फॉलो करना है। जैसे हम लोग किसी मीटिंग में गए हैं या कहीं पे कोई लोग स्पीच दे रहे हैं, वहाँ पे जाके ज़ोर ज़ोर से बातें करना अनुचित है, शोर नहीं करना चाहिए वहाँ पे। क्यों? क्योंकि उस मीटिंग में या बड़े से जगह पे जहाँ बहुत लोग बैठे हैं और कोई एक स्पीच दे रहा है तो बहुत सारे लोग उनका स्पीच सुनने के लिए आए हैं, तो उनके स्पीच पे ध्यान देना चाहिए। किसी वक्ता को, जो स्पीकर है, वो अपना पूरा बात कहे, उसका मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आधा बात कहे और हम लोग शोर मचाने लगे, ये ऐसा करना भी इम्पोलाइट बिहेवियर है। राष्ट्रगान के अवसर पर बैठे रहना, ये चलना या बोलना अनुचित व्यवहार है। जहाँ सब लोग बैठे हैं वहाँ लेट जाना या पैर फैलाकर बैठना बहुत अशिष्टता है। कभी कभी थक जाने पर इच्छा होती है कि कुर्सी पर पैर रखकर बैठे या चारपाई पर निढाल होकर पड़े रहे। अन्य लोगों की उपस्थिति में हमें अपनी ऐसी इच्छा को दबा देना चाहिए। अपने मन को वश में रखना शिष्ट व्यवहार के लिए अत्यंत आवश्यक है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिष्टाचार वह व्यवहार है जिसके करने पर दूसरों के तथा अपने मन को प्रसन्नता होती है। इसके विपरीत अशिष्ट व्यवहार से दूसरों का दिल दुखता है और उससे अंत में हमें भी हानि होती है। ठीक है, जब हमारा नेशनल एंथम, राष्ट्रगान चल रहा है, कहीं पे भी हमको सुनाई पड़ रहा है तो उसमें चलना नहीं है, बैठना नहीं है, जबकि स्ट्रेट खड़े हो जाना है ना। वहाँ पे अगर हम लोग ये रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा इम्पोलाइट बिहेवियर दिखाता है, वो रॉन्ग बिहेवियर है हमारा। इसी तरह बहुत सारे लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, वहाँ पे आप लेट जाएंगे, पैर को पूरा फैला के बैठ जाएंगे, ये भी बैड बिहेवियर है। कभी कभी बहुत हम थके रहते हैं तो इच्छा होता है कि चलो जो है हम थोड़ा कुर्सी पर पैर रख के बैठ जाएं, या फिर अगर कोई चारपाई पड़ी है, कोई बेड पड़ी हुई है तो चलो उस पर लेट जाए, निढाल हो जाए, थक के पड़ जाए पूरा। ऐसे इच्छा होती है कभी कभी थकान में, पर फिर भी अगर हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे लोग हमारे आसपास उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं, तो अपनी इस इच्छा को थोड़ा दबा लेना चाहिए और ठीक से सही तरीके से बैठना चाहिए। हाँ, तो यानी अपने मन को भी कई बार हमको कंट्रोल करना पड़ता है, अपने मन को वश में रखना पड़ता है, वो भी एक तरह का पोलाइट बिहेवियर है। तो इस तरह ब्रीफली, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिष्टाचार वह बिहेवियर है कि जिसको अगर हम लोग करेंगे तो दूसरों को भी प्रसन्नता होती है और अपने मन को भी हमें प्रसन्नता होती है अच्छा बिहेवियर करने से। और इसके अपोजिट अगर हम लोग इम्पोलाइट बिहेवियर करेंगे तो दूसरों का भी दिल दुखता है और अंत में हमें भी हानि होती है ना। अगर हम किसी से बुरी तरह से बात कर रहे हैं, इम्पोलाइट बिहेवियर कर रहे हैं, तो उसको भी दुख होता है और हमारा भी नुकसान होता है। कल को हमारा कुछ, वो आदमी से कुछ फ़ायदा होने वाला था तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा चैप्टर है इसे लिखे हैं रामाज्ञा द्विवेदी समीर, जो राइटर हैं उन्होंने लिखा है और बहुत ही अच्छा लिखा है। ये सब बच्चों को, बड़ों को, सबको ये जानना चाहिए कि शिष्टाचार क्या होता है और इसके क्या क्या नियम हैं, ये सबको जानना चाहिए। आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। जल्दी ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।